मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अब इससे पहले कि मैं आपके साथ इस बात का जिक्र करूं कि यहोवा विटनेस की तालीम के साथ मसला क्या है, मैं एक और बड़ा अहम असूल आपको बताना चाहता हूं। और वो असूल हम यसू मसीह की तालीमात से अक्स करते हैं, चूँकि ये यसू मसीह के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि इब्लीस झूठा है बल्कि झूठों का बाप है। और जब यसू मसीह इब्लीस को झूठों का बाप कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो इस काम में इंतहाई महारत रखता है। और महारत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इब्लीस झूठ का इस्तेमाल बड़े ही मकारी से करता है, यानी कि वो पूरी तरह से झूठ नहीं बोलता है बल्कि झूठ और सच को इस तरह से मिक्स कर देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जो सादा लोग होते हैं वो सच और झूठ में तफरीक नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसा झूठ बोले जिसको आप वाज़े तौर पर पकड़ सकते हो तो जाहिर है फिर लोग उसका शिकार नहीं होंगे। लेकिन इब्लीस की सबसे बड़ी महारत यही है कि वो झूठ और सच को मिक्स करके पेश करता है, जिसके सबब से ना सिर्फ झूठ और सच में तफरीक करना मुश्किल हो जाता है बल्कि उसके पास अपने झूठ को डिफेंड करने के लिए बहुत सारा मवाद होता भी है। अब ठीक यही बात आप यहोवा विटनेस के हवाले से भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इनके नाम पर ही गौर कीजिए कि ये अपने आप को यहोवा विटनेस या यहोवा के गवाह कहते हैं। अब ये बात अहम क्यों है? क्योंकि अमाल पहला बाब उसकी 8 आयत में हम पढ़ते हैं, यसू मसीह ने कैटेगोरिकली अपने शागिर्दों से, अपने लोगों से, कलीसिया से ये बात कही कि जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को यसू मसीह ने अपने गवाह कहा है। तो मसीहों की असल पहचान यह है कि वो मसीह के गवाह हैं। लेकिन जो यहोवा विटनेस की तालीम के मानने वाले हैं, जो यहोवा विटनेस के पैरोकार हैं, वो अपने आप को मसीह के गवाह कहने की बजाय वो यहोवा के गवाह कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें यह मौका मिल जाता है कि वो अपने आप को मसीह के नाम से ना कहलाएं, लेकिन दूसरी तरफ वो मसीहों को यह भी बता सकें कि हम तो उसी खुदा के मानने वाले हैं जिसके आप मानने वाले हैं। तो इस तरह से वो बड़ी ही मक्कारी से, बड़ी ही होशियारी से सच और झूठ को मिक्स करते हैं और अपने आप को मसीह के गवाह कहने की बजाय वो अपने आप को यहोवा के गवाह कहते हैं। तो फिर हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि वो अपने आप को मसीह के साथ जोड़ने के बजाय यहोवा के साथ क्यों जोड़ना चाहते हैं? क्योंकि काम मसीह के नजदीक तो यसू मसीह खुदा है, चाहे उसे मसीह कहकर पुकारा जाए, यहोवा कहा जाए, कादिर मुतलक कहा जाए, मैं हूं कहा जाए, जो भी आप नेम लेना चाहें, तो आम मसीहितों को तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे अजीजों, यहोवा विटनेस के मानने वालों को फर्क पड़ता है, क्योंकि वो यसू मसीह को खुदा नहीं मानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहोवा विटनेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाएं और इनका जो अकीदा है उसे पढ़ें, तो इस अकीदे में जो तीसरा सेक्शन है और इसके दूसरे हिस्से में लिखा है, however we have learned from the Bible that Jesus is not Almighty God and that there is no scripture basis for the Trinity doctrine। तो यहोवा विटनेस के पैरोकारों का मानना है कि यसू मसीह खुदा नहीं है, चूंकि इनके ख्याल में बाइबल मुकद्दस में इसकी बुनियाद नहीं मिलती है और इनका कहना है इसी सबब से हम तस्लीस को भी नहीं मानते हैं। तो इस तरह से यहोवा विटनेस के मानने वाले यसू मसीह के खुदा होने के इनकारी हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यसू मसीह भी खुदा की बाकी मखलूकात में से एक है, अगरचे कि वो सबसे पहले खलक किया गया है तो इसलिए उसे खास अहमियत हासिल है। लेकिन चूंकि वो खुदा नहीं है तो इसीलिए ना तो फिर उसकी प्रस्तिश की जा सकती है और ना ही तस्लीस व तौहीद का कोई वजूद है। तो हम यहां पर भी ये बड़ी मकारी से काम लेते हैं, क्योंकि जब आप इनसे बात करें और इनसे मसीह यस्सू के बारे में पूछें तो ये आपको कहेंगे कि हम यस्सू को खुदा का बेटा मानते हैं। लेकिन जब आप इनसे पूछते हैं कि खुदा के बेटे से आपकी क्या मुराद है, तो पहले तो ये आपको इस बारे में कोई वाज़ेह जवाब नहीं देंगे। लेकिन अगर आप इनकी तालीम
पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जिस तरह से खुदा ने फरिश्तों को अपने बेटे कहा है, आदम को अपना बेटा कहा है, तो उसी सेंस में यीशु मसीह को भी बेटा कहा गया, बल्कि पेलौठा कहा गया, चूंकि वो सारी मखलूकात से पहले तख्लीक किया गया है। तो इसी सेंस में उसकी एक खास हैसियत है। तो इसलिए जब ये कहते हैं कि हम यीशु को खुदा का बेटा मानते हैं, तो ये उस तरह से यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मान रहे हैं जैसे मैं और आप मानते हैं। यानी कि हम समझते हैं कि वो तस्लीस फिर तौहीद में दूसरा अकनूम है, वो बाप में से निकला है। तो ये ऐसा नहीं सोचते हैं, बल्कि ये समझते हैं कि यीशु भी फरिश्तों की तरह या फिर आदम की तरह खुदा का बेटा है। तो आपने इनकी इस गलत तालीम से महफूज रहना है। फिर इसी हवाले से एक और चालाकी भी ये करते हैं कि आप इनसे पूछें कि क्या आप यीशु मसीह को खुदा कहते हैं, तो ये कहेंगे हम उसे खुदावंद कहते हैं। मैं इस पर पहले ही बात कर चुका हूं कि अगरचे कि हम अपने खुदा को खुदावंद कहते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है कि हम उसे मालिक मानते हैं। लेकिन यहोवा विटनेस वाले जब यीशु को खुदावंद कहते हैं तो वो इस सेंस में कहते हैं कि चूंकि खुदा ने उसे इख्तियार दिया है और उसे बादशाह होने का दर्जा दिया है, जैसे कि इसराइल के बाकी बादशाहों को भी खुदा ताला ने बादशाह बनाया था, तो यीशु मसीह को भी इसी सेंस में बादशाह बनाया गया है। और इसी सेंस में आप उसे खुदावंद कह सकते हैं, मालिक कह सकते हैं। जैसे आज हम किसी को सर कहकर पुकारते हैं, तो इस तरह से आपने मोहतात रहना है कि यहोवा विटनेस वाले जैसे यीशु मसीह को खुदा का बेटा उस तरह से नहीं मानते हैं जैसे हम मानते हैं, उसी तरह से वो यीशु मसीह को खुदावंद भी उन मानों में नहीं कहते हैं, यानी कि वो हमारा खुदा भी है और वो हमारा मुनज्जी भी है। इन मानों में वो यीशु मसीह को खुदावंद नहीं कहते हैं। तो अब हमारे लिए सवाल पैदा होता है कि अगर यहोवा विटनेस वाले यीशु मसीह को ज़ाते इलाही नहीं मानते हैं, उसे खुदा का बेटा इन मानों में नहीं मानते हैं कि वो बाप में से निकला है, या फिर वो उसको खुदावंद और मुनज्जी उस तरह से नहीं कहते जैसे हम कहते हैं, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? तो मेरे अजीजों, वैसे तो इसके कई पहलू हैं, लेकिन एक जो सबसे खौफनाक पहलू है, सबसे खतरनाक बात है, वो ये है कि अगर यीशु मसीह खुदा नहीं है तो फिर वो हमारा मुनज्जी भी नहीं है, वो हमारा नजात दहिंदा भी नहीं है। उसका सबब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बाइबल मुकद्दस सिर्फ खुदा को नजात दहिंदा कहती है और सिर्फ खुदा के पास ही ये इख्तियार है कि वो किसी को नजात दे सके। जो मखलूकात है उनके पास ऐसा कोई वसीला नहीं है कि वो अपने आप को या किसी और को नजात दे सकें। और ख़ास तौर पर जब यीशु मसीह की कुर्बानी की आप बात करते हैं तो इसका एक अहम जुज़ ये है कि हमारे इवज़ी होने के लिए लाजम था कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा हो। चूंकि इंसान होने के नाते वो हमारी जगह पर अपनी जान दे सकता है और खुदा होने के नाते उसकी ये कुर्बानी लामहदूद हो जाती है। चूंकि आप सोचिए कि अगर यीशु मसीह सिर्फ एक मखलूक है, सिर्फ एक आम इंसान है, तो वो किसी एक के लिए किसी एक जमाने में जान दे सकता है। वो ना तो तमाम लोगों के लिए इवज़ी बन सकता है और ना ही उसकी कुर्बानी तमाम जमानों के लिए हो सकती है। चूंकि बाइबली तालीम यह है कि उसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से कुर्बान कर दिया, यानी कि वो अपनी जात में अज़ली और अबदी है। इसी सबब से उसकी कुर्बानी भी जो है वो अज़ली और अबदी है, यानी कि बनाए आलम से पेशतर से हम देखते हैं कि ये ज़बा किया हुआ बर्रा है और इसकी कुर्बानी का असर जो है ये तमाम ज़मानों तक रहेगा, क्योंकि वो अपनी जात में अज़ली और अबदी, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो वो लामहदूद है। तो अब आखिरी सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि अगर हमारा सामना यहोवा विटनेस के मानने वालों से हो तो किस तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं, किस तरह इनसे बच सकते हैं। तो जब भी कोई ऐसा शख्स आपसे मिलता है जिसकी तालीमात से आप वाकिफ नहीं हैं, तो एक सवाल उनसे कैटेगोरिकली पूछिए कि क्या वो यीशु मसीह को खुदा मानते हैं। तो अगर तो ये यहोवा विटनेस का मानने वाला होगा तो इसका जवाब होगा कि हाँ, हम यीशु को खुदावंद मानते हैं। तो जब कोई ये जवाब दे कि हम यीशु को खुदावंद मानते हैं, तो आप उनसे जवाब में कहिए कि मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं, ये नहीं पूछ रही हूं कि यीशु मसीह खुदावंद है या नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं या पूछ रही हूं कि क्या यीशु खुदा है। और अगर कोई यहोवा विटनेस की तालीम का मानने वाला होगा तो वो कभी भी इस बात का इकरार नहीं करेगा कि यीशु खुदा है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।